नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे फ्रेंड्स, अच्छे हैं? चलिए, भगवान भोलेनाथ जी से और माँ काली से यही प्रार्थना है कि वो आप लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। हमारी आज की जो रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि जो इंसान आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करवाता है, उस इंसान ने आपकी लाइफ में या फिर आपकी फैमिली के लाइफ में ब्लैक मैजिक के द्वारा कौन से प्रॉब्लम सेंड करने की कोशिश की, कौन से किस तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश की। और क्योंकि माता रानी आपसे प्रसन्न है, तो उन्होंने ये सारी काली क्रियाएं उसी इंसान के पास वापस भेज दी है जिसने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करवानी चाहिए या फिर करवाई है। ओके, तो इस रीडिंग में हम स्पेशली देखेंगे कि उसने किस तरह के प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में क्रिएट करने की कोशिश की, बट ये ब्लैक मैजिक उसी के पास बैकफायर हुई है, जिसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स उस इंसान की लाइफ में क्रिएट हो गई। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं। ओके डियर, डियर इसने आपकी लाइफ में कुछ इस तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए किया था कि आपके साथ बेईमानी हो, या आपके साथ चोरी हो, या फिर कोई आपसे पैसे ठग ले, या फिर कोई आपको अपनी पावर दिखाकर आपको बेवकूफ़ बना दे, या फिर झूठ बोले। मीन्स किसी भी तरह से आपको फाइनेंशियल लॉस होना चाहिए। इसने इस तरह का कुछ ब्लैक मैजिक किया था कि आपको फाइनेंशियल लॉस होना चाहिए। कोई या तो आपके पैसे या प्रॉपर्टी या फिर ज्वेलरी, कोई भी चीज़ हड़प ले, आपको बेवकूफ़ बना दे। इस तरह से भी इसने कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह की थी। ओके, लेकिन ये चीज़ जो है वो इसी की लाइफ में वापस चली गई है। इसे किसी ने फाइनेंशियली बेवकूफ़ बनाया है, किसी ने इसका पैसा रख लिया या फिर चुरा लिया, या फिर नहीं, देखिए यहाँ पे मुझे बेवकूफ़ बनाना भी दिखाई दे रहा है, और दिखाई दे रहा है कि किसी ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया है। किसी ने इसे दिखाया है कि भाई वो इंसान इसे कैसे बेवकूफ़ बना सकता है, और इसके या तो पैसे रख लिए या चुरा लिए और इसे बेवकूफ़ बना दिया है। ओके, इसने आपके लिए इस तरह की प्लानिंग्स की थी, बट इसकी खुद की लाइफ में ये चीज़ें हो गई है। डियर, इसकी फैमिली के में घर घर परिवार, पैसा, जैसे कि हर चीज़ स्टक होकर रह गई। हर चीज़ जैसे अटक गई है, कोई भी चीज़ पॉजिटिव वे में मूव नहीं हो रही है, कोई भी चीज़ सही तरह से नहीं है। हर चीज़ स्टक हो गई है, अटक सी गई है, जिसकी वजह से ये जो इंसान है ना, इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। ये सोच रहा है कि यार क्या करूं, कैसे सब ठीक होगा। सब कुछ जैसे खराब हो रहा है, जैसे सब कुछ बर्बाद हो रहा है, कुछ काम भी सही नहीं हो रहा, कोई काम ठीक नहीं हो रहा। तो इस तरह की बातें जो है ना वो इसके दिमाग में चल रही है। कभी कभी ये थॉट इसके माइंड में आता है, कभी वो थॉट इसके माइंड में आता है। अलग अलग नेगेटिव थॉट्स से इसका जो माइंड है वो बिल्कुल पजल्ड हो गया है, और इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या करे जिससे कि सब कुछ ठीक हो जाए। तो जैसे कि हो सकता है इसने आपके रिलेशनशिप पे भी करने की कोशिश की हो, इसने आपकी फाइनेंस पे भी करने की कोशिश की हो, इसने आपके हो सकता है घर में नेगेटिव एनर्जी सेंड की है, हर तरह की हैप्पीनेस को मिटाने की कोशिश की है, और ये सारी चीज इसी की लाइफ में वापस चली गई है। डियर, ये जितनी भी नेगेटिविटी है ना, ये खुद क्रिएटर है उसका। बोलते हैं कि जो चीज देंगे वही चीज वापस आएगी। तो यही चीज इसके साथ हुई है कि इसकी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है, जो भी नकारात्मकता है, जो भी उदासी है, जो भी दुख है, तकलीफ है,
वो सब इस इंसान ने आपकी लाइफ में भेजने की कोशिश की थी, लेकिन ये सारी चीज़ें इसकी ज़िंदगी में खुद चली गई, इसकी ज़िंदगी में चली गई है, इसकी लाइफ में, इसके परिवार में ये चीज़ गई है, जिसकी वजह से अब आप दुखी नहीं है, ये इंसान दुखी है कि हर तरह की प्रॉब्लम्स, हर तरह का दुख, तकलीफ इसी इंसान की ज़िंदगी में आ गया है, और ये सब इसने खुद क्रिएट किया है। डियर, इसने सोचा था कि आपकी लाइफ में किसी भी तरह की खुशी ना रहे, जो भी चीज़ आप पाना चाहते हैं, जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं, अगर सक्सेस है या पैसा, हर चीज़ आपसे दूर चली जाए। मान लीजिए आप मेहनत तो करें बट आपको उसका जो पैसा है वो ना मिले, कोई खुशी ना मिले, हमेशा आप अकेले से, दुखी से, तकलीफ से, सबके होते हुए भी अपने आप को अकेले समझें, हर तरह की दुख तकलीफ से घिरे रहे। 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में इसने आपको लाने की कोशिश की कि आपकी लाइफ में तो किसी तरह की ना तो आपकी किसी से दोस्ती होनी चाहिए, ना तो अच्छे लोग आपकी लाइफ में होने चाहिए, ना तो कोई रिस्पेक्ट आपकी लाइफ में होनी चाहिए, ना तो फाइनेंस आपका अच्छा होना चाहिए। जो भी चीज़ अगर है अच्छी तो वो चीज़ भी दूर चली जाए, और जो चीज़ मान लीजिए आने वाली भी है तो वो चीज़ भी आपके पास कभी ना आए। तो यही कहानी इसकी ज़िंदगी में हो रही है कि इसने जिस तरह की तकलीफें आपको देनी चाहिए, जिस तरह से आपकी लाइफ से हर हैप्पीनेस को दूर करने की कोशिश की है, वो सब कुछ अपने आप ही इससे दूर हो गई है। डियर, हो सकता है कोई मैसेज इसे मिला है, या फिर इसने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, जैसे कि मान लीजिए अगर इसने आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें करवाने की कोशिश की है, ओके, और सडन वो सारी चीज़ें इसी की लाइफ में हो रही है, तो कहीं ना कहीं इसने इस चीज़ का एक्सपीरियंस किया है, फील किया कि यार अगर मान लीजिए ये आपके रिलेशनशिप के लिए करता है तो इसी के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। ये अगर आपके फाइनेंस में ब्लॉकेजेस क्रिएट करने की कोशिश करता है तो इसके फाइनेंस कहीं ना कहीं ब्लॉक हो जाते हैं। ये अगर आपकी हैप्पीनेस को रोकने की कोशिश करता है तो कहीं ना कहीं इसकी लाइफ में दुख आ जाता है, तकलीफ आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें सोचता, जब इस इंसान ने सोचा और एक्सपीरियंस किया, फील किया, तो इसे कहीं ना कहीं ये मैसेज मिला, किसी के थ्रू मिल सकता है या फिर खुद ही इसने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आया है। तो इसे समझ में आया कि भाई इसकी जो पॉजिटिविटी थी वो सब खत्म हो गई, नेगेटिव हो गया, और ये सब कहीं ना कहीं ईश्वर ने किया है, भोलेनाथ जी ने किया है, माँ काली ने किया है, क्योंकि जहाँ शिव है वहाँ शक्ति है, जहाँ शक्ति है वहाँ शिव है। तो ऑफकोर्स ये माता के दिन चल रहे हैं तो उसमें भोलेनाथ जी का भी पूरा पूरा हाथ है। तो इसीलिए, प्लस यहाँ पे आपको विंग्स देख सकते हैं जिससे कि आप एंजल और स्पेशल एनर्जी समझे। हाँ, शरारत नहीं होगी। हाँ हाँ हाँ। तो इस इंसान को कहीं ना कहीं हर चीज का रियलाइज हुआ है, इसे एहसास हुआ है इस चीज का, इसने एक्सपीरियंस किया है, और इस चीज की वजह से ये सैड है। इसे सब कुछ क्लैरिटी मिली है, ईश्वर ने इसे इस बात की क्लैरिटी दी है, इसे समझाया है कि भाई तूने जो किया है दूसरे के लिए, जो मन में इसने आपके लिए जो इसने सोच रखा था आपको बर्बाद करने का, आपको दुख तकलीफ देने का, वही सारी चीजें ईश्वर ने इसे वापस की है। ओके, तो इस बात का कहीं ना कहीं इस इंसान को एहसास हो रहा है, ये मैसेज मिल रहा है। या तो हो सकता है किसी ने डायरेक्ट इससे कहा हो कि भाई तुमने जो जो किया है दूसरे के लिए वही सारी चीजें तुम्हें मिली है। हो सकता है तांत्रिक ने ही कहा हो, या फिर किसी टैरो कार्ड रीडर ने से पता लगा हो, या फिर हो सकता है कि किसी भी तरह से किसी ने मैसेज दिया हो। जब इस इंसान को एक्सपीरियंस हुआ होगा तब इस इंसान ने हो सकता है किसी से बात की होगी, या तो आपस में ही किसी से बात की होगी, तो इसे मैसेज मिला होगा कि जो जो चीज़ें इसने आपके ऊपर करने की कोशिश की, आपकी ज़िंदगी में भेजने की कोशिश की, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इसी की लाइफ में वापस चली गई हैं। जिन चीज़ों के लिए इसने मैनिफेस्टेशन किया था कि आपसे सारी खुशियां दूर हो जाए, आपको आपकी मेहनत का फल ना मिले, आप कभी खुश ना रहें, तो वो सारी चीज ईश्वर ने इसी से दूर कर दी,
इसने आपके लिए मैनिफेस्टेशन किया था ना, इसने आपके लिए ईश्वर से प्रार्थनाएं की थी कि आपकी लाइफ में किसी तरह की खुशियां ना आए। तो इसीलिए इसकी जिंदगी से वो सारी खुशियां जो है वो वापस ईश्वर ने हटा दी है। ये ओम इस इंसान ने आपकी लाइफ से मीन्स आपको कभी भी जस्टिस ना मिले, आपको कभी भी न्याय ना मिले, इसलिए इसने हमेशा कुछ ना कुछ कोशिशें की है। हर बार कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश की है, हर बार कोई नया तरीका ढूंढा है, या फिर हो सकता है कि नए नए तांत्रिकों को इसने पकड़ा है कि आपको जस्टिस नहीं मिलनी चाहिए, किसी चीज में आपको न्याय नहीं मिलना चाहिए, आपका रिश्ता सही ना होना चाहिए, आपका फाइनेंस सही नहीं होना चाहिए, आपके बच्चों की लाइफ में कुछ ना अच्छा हो। इस तरह से इसने आपको हमेशा प्रॉब्लम्स में रखने की कोशिश की, हमेशा आपको दिक्कतों से घिरा रखने की कोशिश की कि ऑल टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, मल्टीपल प्रॉब्लम्स को आप फेस करें, और उसलिए इसने कोई कोशिश नहीं छोड़ी है। ओके, तो अब यही सारी चीजें इसके साथ हो रही है, इसने आपके लिए जो सोचा था वो सारी चीजें इसके साथ हो रही है। फिर इसने हो सकता है आपके करियर में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश की, या फिर आपके करियर में इसने आपको उलझाने की कोशिश की। ओम इसने आपको आपके करियर में बहुत तरह से स्टक करने की कोशिश की है, उलझाने की कोशिश की, प्रॉब्लम्स में फंसाने की कोशिश की कि आप अपनी लाइफ में जगल करते रहें। ओम चुप 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 चुप। तो इसने आपको हर तरह से परेशान करने के लिए भी ब्लैक मैजिक किया था कि आप इतने परेशान हो जाए, इतने परेशान हो जाए सब कुछ बैलेंस करते करते कि आप अपने करियर पे ही फोकस ना कर पाए, या फिर फोकस कर भी पाए तो भी उसमें सक्सेस ना मिले, आप बिल्कुल फंस के रह जाएं, बिल्कुल परेशान होके रह जाएं और कुछ आपकी लाइफ में अच्छा ना रहे। ओके, तो यही सारी चीजें ईश्वर ने इस इंसान को वापस दे दी है, जो जो चीजें इसने आपके लिए सोच रखी थी और उसके लिए काली क्रियाएं करवाई थी। ओके डियर, तो चलिए यही थी आज की रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी, रेजोनेट की होगी। अगर रीडिंग पसंद आई है, रेजोनेट किया, तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार दीजिए। ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति, जय मां काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः जरूर लिखिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।